राष्ट्रीय सुरक्षा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये थिंक टैंक ऑर्गेनाइजेशन, इसमें बड़े बड़े विद्वान 6 से 7 सरकार डीजीपी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हैं, प्रिंसिपल हैं, वाइस चांसलर हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब बड़े बड़े समाज सेवी हैं, और राष्ट्रवाद के संबंध में जो सामाजिक जीवन अपनाते रहे वो उनके मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम हो रहा है। आपको बता दूं कि जो फोरम फॉर अवेयरनेस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी है, इसका जो काम कर रहा है एक स्पेसिफिक नेशनल सिक्योरिटी स्पेसिफिक दायरे में कर रहा है कि जो नेशनल सिक्योरिटी है उसमें बहुत आता है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, महिला सुरक्षा, वाटर सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, जीवन सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, बहुत बहुत विशाल विषय है सर। अब हम जो विषय यहाँ पूर्वोत्तर भारत की जो बॉर्डर लैंड है उसकी जो इशूज़ है, जो चैलेंजेज है, उस पर हमारे डीजीपी साहब बहुत अधिक जानते हैं, उन्होंने किया। मेरा अपना जो विचार है, मैं राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच और उसकी जो भूमिका अरुणाचल परिप्रेक्ष्य में उस पर बात करूँगा। देखिए, जो बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए हमारे पास आर्मी है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए हमारा पुलिस और सीआरपी है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, आईसीआरपी है, बहुत ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारी इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो है हमको देख रही है। महिला सुरक्षा के लिए भी वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जीवन सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग है, लेकिन जो काम कोई नहीं कर रहा है उसको हम लोग कर रहा है सामाजिक सुरक्षा। जो सामाजिक सुरक्षा है वो समाज के लोग करेंगे, उसी समाज के लोग को सामाजिक सुरक्षा का दायित्व निभाने के लिए ये हमारा राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच पूरे भारत में अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहा है। 21 राज्य में 50 इकाइयों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा जो है उसको कैसे हम जन जन तक पहुँचाएँ। अब अरुणाचल के पर है और हमारा मेन उद्देश्य है कि जो अरुणाचल के छात्र हैं, युवा हैं, उनको नेशनल सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट, यहाँ की जनजाति के इंडियन फेथ कल्चर के बारे में प्रमोट करना है, उनको जन जागरण करना है। आप लोग जो है एक संकल्प लीजिए कि हम किसी तरह से धर्म पे परिवर्तित नहीं होंगे, हम अपनी गरीबी रह करके हमारी जो संस्कृति उस पर हम रहेंगे। क्योंकि आपके पास कितना पैसा हो जाए, अगर आपकी आइडेंटिटी लॉस हो गई, आपकी कल्चर लॉस हो गया, आपकी संस्कृति लॉस हो गई, तो पैसा कभी काम नहीं आने वाला है। आप और स्टेट का देख लीजिए, यू सी द केस ऑफ नागालैंड, यू सी द केस ऑफ मिजोरम, इवन खासी हिल्स में देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश को सब सोचते हैं बड़ा शांति एरिया है, लेकिन अरुणाचल अभी इस समय भारत का, चूँकि 3 अंतर्राष्ट्रीय जो है बॉर्डर है, पश्चिम में भूटान, उत्तर में तिब्बत ऑक्युपाइड बाय चीन, पूर्व में म्यांमार, ठीक है। अब बहुत बड़ा एरिया है, बहुत अनडोलेंट एरिया, पहाड़ है, बहुत कुछ है। अब बहुत विकास हो रहा है। हम लोग जब आए थे तो बहुत अलग था। तो कहने का मतलब यह है कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वो सामाजिक सुरक्षा के परिप्रेक्ष्य में कैसे उसको संरक्षित रखना है, उसमें अरुणाचल के लोगों को ध्यान देना है। हर धर्म के लोग आएँ, हर धर्म के लोग रहें, लेकिन ऐसा नहीं कि हम आकर के हम यहाँ पे अपना अधिकार जमाएं। इवन हम इनर लाइन परमिट जो आपका ILP है उसका और शक्तिकरण और सशक्त हो और स्ट्रांग, हर भारतवासी आए चेक पोस्ट, उसको कभी हरसमेंट न मिले। आप आइडेंटिटी दिखा के आइए, हम भारत आपका गन है। लेकिन कोई डकैत 302 मुलजिम किया, कोई चोरी करके रखा है, कोई भाग के यहाँ आएगा, यहाँ रुक जाएगा, किसी घर में लेबर काम करेगा, फिर उसका बहन बेटी को उठा ले जाएगा, फिर ये करेगा। तो हमें चाहते हैं, हम देखिए यहाँ पे 35 साल लगभग सर्विस किया, हम तो अरुणाचल को डेवलप को देती, केंद्र शासित था स्टेट हमारे सामने, जो हमने डेवलपमेंट देखा अरुणाचल का, हम लोगों ने लगभग 40 साल 45 साल में डेवलपमेंट अरुणाचल का हुआ है। Bangladesh, that election is over. Bangladesh was with the fall of Hasina. This government, we have to see, the interim government was quite hostile. They unnecessarily talk about the chicken neck, that is the connection to the heartland, mainland of India. Again, I say we can say Northeast is the brain of India, the head of the India. This is where the sun rises first. We are the eastern, northeastern part of India. So we should take proud on that. And chicken neck is fortified. We have 3 army garrisons from Dhubri side through West Bengal to Bihar side already.
and we have already working on the project of having underground railway line and all that communication facility. But I don't think Bangladesh will dare to do any mischief. Yes, this provocation will be there. They are planning to upgrade that Lal Manerihat, the airstrip with Chinese help. Maybe ISI Pakistan also will come into picture, but that is not going. We have our own system, our own defense. So they cannot. If they do any mistake, they will lose the Rangpur division, that top portion of Bangladesh, and also the Chittagong hill tract. Chittagong hill tract, it's a Buddhist Chakma people inhabited area. So where some of the local people, Bangladesh is basically Muslim country with some Hindu Bengalis. So obviously at the Chakmas who are Buddhist. So once any misadventure takes place from Bangladesh, they lose that, and we'll have Chittagong hill tract with Chittagong port with us. So the Bangladesh knows that. I am sure it's a political issue. But then the militants, the religious fanatics, they can do some mischief, as I have already said. The JMB, Jamaatul Islam Bangladesh, they are very active in Bangladesh, and we have also, particularly Assam. Our Muslim population is nearly 38%, but then they are all Indian Muslim, nothing to do with Bangladesh, but sometimes somebody sneaking in and taking somewhere shelter, that possibility is always there, and we have to guard against that. Then coming to the proper the security of Arunachal, you know what upgradation has taken place. We have the trans that NS 913 transborder NH. Then you have NS 13, that is the mid one. Then you have economic corridor. All this, and you must have seen that recently. I think a day back or so, in Moran, that the Brugger district, even national highway, the planes have landed. We have tested other places, Jodhpur and all. It was done before. Now we have done it here. So anywhere you have all military air bases from Tawang to Tuting to Mesuga to right up to Vijayanagar, everywhere. And there may be some hidden air bases which are not really revealed for the public consumption. The many military things are not openly said. So those systems are there. We have our missiles. You never know, Agni 5 may be somewhere here. So those days are gone, 62 days are gone. We should not worry about it. But what is required, like what happened in that Kargil war, it was a shepherd. Interesting. It's a Gujar Muslim shepherd. They are also not same. The snow-capped, the 6 months, the border people, they normally withdraw because there is no movement in that snow. So these people withdrew little bit to a lower height. So that is the time when the Pakistan people, the militants with Pakistan army, it's not militant what Pakistan is saying, it is basically Pakistan army with ISI support.